जिन साथियों, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। साथियों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आजकल की है कि कोई भी परीक्षा हो रही है तो पेपर लीक होना। ओके, तो जो पेपर लीक हो जा रहा है ना, इससे मतलब कि जो हार्डवर्क करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके साथ न्याय बिल्कुल नहीं होता है। आज हम इस पे यही चर्चा करने वाले हैं। अभी देखिए, केवीएस का रिजल्ट आया है। कुछ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। इस बीच एक बात आ रही है पेपर लीक होने की। इस वीडियो में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड नहीं हैं वो क्या करें, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि जो साथी शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं उनका आगे अब इंटरव्यू होगा। तो जब इंटरव्यू उनका होगा तो इंटरव्यू में कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, इसकी भी हम बात करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेमो क्लास के लिए और शॉर्ट लिस्टेड नहीं हैं तो उस ग्रुप को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम बीच बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। वो वीडियो डिलीट नहीं होगी। उस समूह को, उस डिलीट वीडियो को हम उस ग्रुप को हम बरकरार रखेंगे और बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे, ज्ञानवर्धक वीडियो, इंटरव्यू और डेमो क्लास से लेकर। जैसे मान लीजिए कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो तो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्कूल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरव्यू होता ही होता है। तो इंटरव्यू संबंधित वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब मान लीजिए कि उसमें मान लीजिए कि 650 700 लोग जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो ओनली एडमिन है, तो सिर्फ हम ही भेजेंगे, नहीं कि सब भेजेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। तो आपकी इच्छा, अगर आप चाहो तो उस ग्रुप में बने रहो और अगर चाहो तो उसको लिफ्ट कर सकते हो। ओके, ये आपसे कहना था। और हाँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए, अगर मान लीजिए कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो तो फिर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि तैयारी को जारी रखो। क्योंकि ये थोड़ी है कि अब शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो तो बस निराश होकर बैठ गए, परेशान नहीं होना है। क्योंकि चलती हुई गाड़ी का नाम ज़िंदगी है। अरे इस भर्ती में आपका नहीं हुआ, फिर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करते रहो। स्टेट लेवल पर भी भर्तियां आती रहती हैं, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, आप सेल्फ स्टडी ही कीजिए, किताब पढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ते रहोगे तो कभी न कभी सिलेक्शन हो जाएगा। हार मान कर बैठ जाओगे तो हाथ क्या लगेगा बताओ। आप सेल्फ स्टडी करो, किसी भी माध्यम से, किसी और से जुड़ के तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुझसे ही। अगर आप मुझसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तब भी आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर जुड़ना चाहते हो तो 63 93 74 44 74 जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उस पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। हमारे वहाँ भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी जारी है। और अगर इंटरव्यू के लिए अगर जुड़ना चाहते हो तो अभी तक लगभग 50 से अधिक वीडियो हो चुकी है। जुड़ते ही आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए और आगे देखते हैं हम पेपर लीक से संबंधित क्या बातें हैं। साथियों, इस समय मेरी बातें दो कैंडिडेट से हो रही है। एक वे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हैं और एक वे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो शॉर्ट लिस्टेड हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जैसे मेरी बातचीत अभी हुई है अजय दीक्षित जी, ये शॉर्ट लिस्टेड हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं। अभी इनका नाम आ गया है और मतलब कि मेरे करीबी भी हैं, मैंने इनको नज़दीक से देखा भी है। जिससे कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि सर पेपर ही, मतलब कहने वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं कि सर पेपर ही बिक गया था तभी इतना हाई कट ऑफ गया है। बात पे ध्यान दीजिएगा जी। जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हैं वे खुलेआम ऐसे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि दीक्षित जी से मेरी बातचीत होती रहती है और मैं जानता हूँ कि ये संविदा टीचर रहे हैं केबीएस में, ठीक है, इन्होंने पढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन्होंने पढ़ाया है ऑलरेडी, और मान लीजिए पीजीटी हिंदी के कैंडिडेट है, माना कि, उदाहरण दे रहा हूँ, किस विषय के हैं ये मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इन्होंने ऑलरेडी पढ़ाया है तो उस किताब को इन्होंने कई बार पढ़ाया है, पढ़ा भी है, और सिलेबस में वही पुस्तकें थी जो 11th 12th में पढ़ाई जा रही हैं। अगर आप टीजीटी के कैंडिडेट हो तो वही पुस्तकें सिलेबस में थी।
रिटन एग्जाम के लिए, जो कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक, 9वीं 10वीं तक हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर शॉर्ट लिस्टेड हैं, और मेरे सामने की बात है कि इन्होंने हार्ड वर्क किया भी था ईमानदारी से। इनके मन में भी बेचैनियाँ थी कि सर होगा कि नहीं होगा, चौरसिया जी बताइए बताइए होगा कि नहीं। मैं बोलता था बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए सर, होगा जरूर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मेरी बातचीत हुई है खुशबू चौरसिया से, और उन्होंने भी बताया कि वो सामान्य परिवार से हैं, ठीक ना, एकदम सामान्य परिवार। वो भी शॉर्ट लिस्टेड है, अपने हार्ड वर्क के बल पर उन्होंने अभी नेट क्वालिफाई भी किया है, ठीक है। तो मेरे साथ जैसे मान लीजिए कि प्रशांत कुमार सिंह हैं, हमसे जुड़ कर तैयारी कर रहे थे, ये भी शॉर्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। पुष्पा मैडम, प्रमिला मलिक, ये तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं, समझ गए ना। इन्होंने कितना हार्ड वर्क किया था आप यही जानती हैं और मुझसे जुड़ के इन्होंने तैयारी की थी। नलिन राय, वीरेंद्र यादव, अंबिका कुमारी, सोनम रावत, संपत प्रकाश, सूर्य प्रकाश, रूबी गुप्ता, भावना सिंह, रेनू बाला का मैडम शॉर्ट लिस्टेड है, लेकिन इनका मैसेज मेरे पास आया था कि सर मैं कट ऑफ पे हूँ, मतलब कट ऑफ जितना है उससे 1-2 नंबर आगे हूँ, ठीक है। तो मैडम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कट ऑफ हैं तो कोई टेंशन नहीं। आपकी कहानी मेरी कहानी, हम दोनों की कहानी एक ही समान है। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है ना, मैं भी तो एकदम कट ऑफ पे था 2018 का जो विज्ञापन था उसमें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। अमित शास्त्री, प्रतिज्ञा पांडे, खुशबू चौरसिया मैंने बताया ही, रजनी जायसवाल, संगम पांडे, पूर्णिमा सिंह, विजय बहादुर, गोविंद कुमार, मधुबाला, हिनाक्षिबा, मनीष शर्मा, राहुल तिवारी, पंकज कुमार, सुमित यादव, श्रीराम, प्रियंका पटेल, नेहा पासवान और राजदीप, इतने कैंडिडेट्स का आज मैसेज आया है कि सर मैं भी शॉर्ट लिस्टेड हूँ, और ये सब बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इसलिए है क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया था। इन्होंने एक बार भी नहीं हमसे कहा कि सर पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं है भाई साहब, वो तो मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, सर इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। देखिए मैं आपसे असलियत बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है, क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है और अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है, देखिए हवा में बातें कर देना तो बड़ी आसान होता है, मैं तटस्थ भाव से बता रहा हूँ। अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है कि कितने बजे लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, क्या हुआ, तो आप चैलेंज कर सकते हो। लेकिन प्रूफ नहीं है तो दोषारोपण करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर शॉर्ट लिस्टेड आप नहीं हैं तो फिर अपने अंदर भी झांकने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि हर कैंडिडेट को लगता है ना कि उसने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया था, उसने तो जितना किया उतना किसी ने नहीं किया, ठीक ना। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड है ना, उसकी भी ज़िंदगी को, उसके भी हार्ड वर्क को देखोगे ना, तब लगेगा कि हाँ उसने भी क्या किया था, मैंने भी क्या किया था। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मेहनत नहीं किया था, आपने बहुत परिश्रम किया था। और अगर आपको लग रहा है कि सच में लीक हुआ है, आपके पास प्रूफ है, तो चैलेंज कीजिए, ओके। अगर मान लीजिए कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो तो बहुत परेशान और निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, नकारात्मक मत सोचिए। आप अगली जो भर्ती आने वाली है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और मेहनत जारी रखिए। क्योंकि आपने मेहनत तो बहुत किया है, परिश्रम आपने किया है, आपकी तैयारी भी अच्छी खासी है। और मान लीजिए कि निराश होकर बैठ जाओगे तो जो तैयारी आपकी हुई है वह धूमिल होने लगेगी। तो तैयारी आपकी हुई है तो उसको जारी रखिए, ठीक ना। क्योंकि अभ्यास करते रहने से आप धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाओगे। घबरा जाने से कभी कभी ऐसा होता है कि हम मंजिल के नज़दीक पहुंचे हैं और पहुंचते पहुंचते कहते हैं कि अरे अब नहीं हो पाएगा, यहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, बस थोड़ा सा और प्रयास करो, ठीक ना। क्योंकि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा ही है, कंप्यूटर आपने पढ़ा ही है, सब कुछ तो आपने पढ़ा है। बस इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निगेटिव आपको नहीं होना है, ठीक है। और जो साथी शॉर्ट लिस्टेड हैं उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास 37 क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, समझिए ना। तो साथियों 37 क्वेश्चंस हैं, इन पे मैं चर्चा करूंगा और सभी क्वेश्चन पे तो अभी चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा
और आप ध्यान से सुनिए कि कैसे कैसे। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये जो पेपर लीक होने वाली जो बात है ना, ये सच में अगर ऐसा हो रहा है ना तो समझो कि जो हार्ड वर्क करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। तो इसकी जांच होनी भी चाहिए और आपको जागरूक रहना भी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर शांत भी नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, ऑब्जेक्शन तो करना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि देखो हमारे साथ ही ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स जुड़े हैं जो एकदम किसान परिवार से, वो हार्ड वर्क इतना करने वाले हैं। अगर मान लो कि जो सच में टीचर बनने की योग्यता रखता है उसका नाम शॉर्ट लिस्टेड ना हो, और जो दूसरे माध्यम से शॉर्ट लिस्टेड हो जाए तो फिर ये तो बहुत गलत बात है ना, समझ गए कि नहीं। तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ओके, आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे अपने बारे में बताइए। जैसे इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे, कहेंगे कि आप हमें अपने बारे में बताइए, और ये अक्सर क्वेश्चन यहीं से शुरू ही होता है, ठीक ना। तो देखो मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ। वैसे मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है। और 2 वीडियो क्यों बनी हुई है? पहली जो वीडियो है ना, जैसे 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, अपने विषय का अच्छा नॉलेज रखते हैं, ठीक है, और उनके पास सिर्फ डिग्रियां होती हैं, एक्स्ट्रा डिग्रियां नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्होंने एनसीसी भी किया है, उन्होंने गीत संगीत की दुनिया में भी महारत हासिल किया है, सर्टिफिकेट है उनके पास, स्काउट गाइड उनके पास है, उनके पास गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ठीक ना। इस तरह के कैंडिडेट्स हैं। तो जो पार्ट 1 है सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो का, तो उसमें मैंने जो स्पेशल मतलब कि टैलेंट वाले जो हैं, जिनके पास मेडल्स हैं, सिल्ड है, अन्य प्रमाण पत्र है, वे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें ये मैंने उसमें बताया है विस्तार से, ठीक है। उसमें मैंने ये भी दिखाया है कि मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया था, मैंने बायोडाटा कैसे बनाया था, ठीक है। जो पार्ट 2 वाली वीडियो है उसमें मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए बताया है जिनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई है और अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वे कैसे अपना परिचय दें। तो उसमें मैंने विस्तार से बताया, लगभग आधा घंटे के दोनों वीडियो है। तो यहाँ पे तो विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपसे इतना हिंट करूँगा, आपको बताऊँगा। और अगर मान लो कि आप हमारे साथ जो इंटरव्यू की जो क्लास है शाम वाली 8 बजे वाली क्लास, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ोगे तो आपको जो लगभग 50 वीडियो मिलेगी, तो उसमें वो दोनों भी वीडियो रहेंगी सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली, देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि टीचिंग के लिए नौकरी, मतलब टीचर बनना चाहते हो, ठीक ना, और इंटरव्यूअर आपसे आपके बारे में पूछे तो अपने बारे में, मतलब ज़िंदगी तो एक महासागर है ना, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, शैक्षणिक पक्ष, हर तरह के पक्ष हैं। तो आपके जीवन में जो शिक्षा से संबंधित बातें, रोचक बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, मोटिवेशनल बातें हैं, उन्हीं से अपने आत्म परिचय को शुरू करें। मतलब आप शिक्षक बनना चाहते हो तो शिक्षा से, आपसे जुड़ी शिक्षा संबंधित कौन कौन सी बातें हैं वहीं से आप शुरुआत कीजिए। ऐसा लगे कि हाँ सच में टीचर हैं, ये नहीं कि बस हमारे पापा किसान हैं, हमारी मम्मी हाउसवाइफ हैं, हमारे घर में सिलाई मशीन है, ये है वो, ये सब कुछ नहीं बताना है, ठीक ना। आप सिलाई करती हैं ये अपने हॉबी में बताइएगा, न कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में शुरुआत ही यहाँ से कर दें। आप शुरुआत कीजिए, आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो आप प्राइवेट के लिए जा रहे हो, बात की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, प्राइवेट नौकरी के लिए, तो जिस नौकरी के लिए जा रहे हो उससे संबंधित बातों को शुरू करो, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ यह जिस काम के लिए आया है उस काम के प्रति इसकी रुचि है, इसकी जुबान में, इसकी मन में, वचन में, कर्म में, हर जगह इसका काम ही बसता है, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, ये तो आत्म परिचय को लेकर हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पर भी मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, उस पर थंबनेल पर लिखा है वाई टीचर, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो, तो एक बनता है कि आप केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जिस वीडियो की चर्चा कर रहा हूँ उस वीडियो में
एक ही वीडियो को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वाई टीचर, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। और दूसरी बात, आप केबीएस में ही टीचर क्यों बनना चाहते हो, इसका भी जवाब मिलेगा। एक चीज़ और है कि कुछ कैंडिडेट से मेरे पास मैसेज किया था कि सर व्हाट इज केबीएस, केबीएस का कल्चर क्या है, केबीएस की स्थापना कब हुई थी, कितने केबीएस इस समय है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि इस समय वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन, मतलब केंद्रीय विद्यालय कितने हैं पूरे देश में। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस समय कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, इसका उत्तर अलग होगा। और भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, इसका उत्तर अलग होगा। विदेशों में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं और कहाँ कहाँ हैं, इसका उत्तर अलग होगा। तो चलिए बताइए, आप भारत में इसमें कितने केंद्रीय विद्यालय हैं और विदेशों में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, दोनों को जोड़ के आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं पता है तो उस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन हाँ, वो वीडियो पब्लिक नहीं है, अगर आप जुड़ेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक ना। एक क्वेश्चन पे और मैं अभी चर्चा कर दे रहा हूँ कि अपने शिक्षण दर्शन की व्याख्या करें। चलिए मैं आपसे, मान लीजिए कि मैं इंटरव्यूअर हूँ, अभी इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अपने शिक्षण दर्शन की व्याख्या करें, तो क्या जवाब दोगे, सोचो। देखो, वीडियो को रोक के आप सोचिए और खुद बताइए कि आप क्या बताएंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं साथियों, जैसे मान लो इंटरव्यू देने गए हो, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अपने शिक्षण दर्शन के बारे में बताइए। तो देखिए वहाँ पे जवाब ये होगा कि सर मैं विद्यार्थियों के साथ मित्रवत व्यवहार करता हूँ और जब भी कक्ष में प्रवेश करता हूँ तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को एक बार परख लेता हूँ, उनसे आई कांटेक्ट करता हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित बातें करता हूँ। मतलब उससे पहले बातचीत, हाँ कैसे हैं आप सब, ठीक ना, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, पहले उनसे हाल चाल, मतलब उनके मन से अपने मन को जोड़ो। जाते ही हमें नहीं करें किताब निकालिए, पाठ निकालिए, पढ़ाना शुरू, ऐसा नहीं करना है। पहले उनसे जुड़ना है और जब हम उनसे जुड़ेंगे, मन से जुड़ जाएंगे, तब बच्चे हमसे, मतलब कि ये कहते हैं ना, हिंदी साहित्य में होता है साधारणीकरण। मतलब जब स्टेज से कोई नाटक होता है या कुछ भी होता है तो सिर्फ ये थोड़ी है कि नाटक करने वाले अपनी ही दुनिया में खोए हैं या दर्शक अपनी दुनिया में खोए हैं, ऐसा नहीं होता है। पात्र और दर्शक दोनों के बीच में तादाद में जो होता है ना, तब जाकर रस प्रवाहित होता है, लक्ष्य की पूर्ति होती है, ठीक ना। वैसे ही कक्ष में होता है। ये नहीं कि टीचर अपनी दुनिया में है, बच्चे अपनी दुनिया में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी टीचर टीच करने जाए तो पहले बच्चों से मुखातिब हो, बच्चों से रूबरू हो, ठीक ना। उसके बाद से शिक्षण कार्य शुरू करें ताकि बच्चे आपसे जुड़ जाएं और आप बच्चों से जुड़ जाओ, ठीक ना। और फिर हमारा शिक्षण दर्शन ये है कि हम प्रतिदिन बच्चों को गृह कार्य प्रदान करते हैं और अगले दिन जब जाते हैं पढ़ाने के लिए तो बच्चों से पहले तो मान ली कि घुल मिल जाते हैं। उसके बाद से पहले कहते हैं कि जो मैंने कल आपको गृह कार्य दिया था, आप सब अपना गृह कार्य दिखाइए, अपने सामने उसको खोल के रख लीजिए। ये नहीं कि अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कोई पाठ तो सबका ला के चेक करेंगे, चेक नहीं, अपने सामने खोल के देख लीजिए, फिर चलते चलते हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन करके आया है, कौन कौन नहीं करके आया है। बात क्लियर हो गई ना। क्योंकि आज मान लीजिए हम पढ़ाना चाहते हैं पाठ 3 और शुरू तो कर देंगे होमवर्क चेक करना रोज़ रोज़, तो वही करते रह जाएंगे। क्योंकि क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो कहाँ चेक कर पाएंगे। तो हम पहले होमवर्क चेक करेंगे, बच्चों के सामने हम बोल देंगे कि आप अपने अपने सामने खोल के रख दीजिए होमवर्क, ठीक ना। तो बच्चे रख देंगे, हम घूमते घूमते देख लेंगे, जिसके पास नहीं है उससे जवाब सवाल करेंगे, भैया आपने क्यों नहीं किया है, तो बताएगा ना समस्या, फिर बताएगा तो उसका समाधान भी करेंगे। भाई कोई घरेलू समस्या रहती है या फिर उसको नहीं आ रहा था तो क्यों नहीं आ रहा था, ठीक ना। तो उपचार करेंगे ना, निदान और उपचार दोनों चलता है, ठीक ना। समस्या को जानिए फिर समस्या का समाधान कीजिए। तो ऐसा जब 1-2 दिन करेंगे, होमवर्क देखेंगे, तो अगले दिन से बच्चा जानेगा कि हाँ मैडम ने बोला था, गृह कार्य दिया था तो उसको करना है, नहीं करेंगे तो फिर मैडम सवाल जवाब करेंगी। तो बच्चा 1-2 दिन ऐसा कर लोगे, रोज रोज नहीं करना है, तो बच्चा खुद ही करके आएगा, फिर हम उसको देखते रहेंगे।
उसके बाद से प्रत्येक हमारा शिक्षण दर्शन क्या है? हमारा शिक्षण दर्शन ये है कि हमारा ध्यान सभी विद्यार्थियों पे होना चाहिए, ठीक ना। जो बैक बेंचर्स हैं उन पे भी, जो आगे बैठते हैं उन पे भी, जो बहुत प्रतिभाशाली हैं उन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए, जो कम प्रतिभाशाली हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए, जो मिडिल कैटेगरी के हैं उन पे भी हम ध्यान देंगे। मतलब सभी विद्यार्थियों को एक साथ हम लेकर चलेंगे, क्योंकि सबका अपने अपने स्तर पे अपना अपना महत्व है, ठीक है। ऐसे साथियों बहुत से क्वेश्चंस हैं, जैसे एक विद्यालय शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व हैं, ठीक है। ये वीडियो बस 20 मिनट की हो गई, ये वीडियो इतना ही। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे क्या उत्तरदायित्व है, आप सफलता को कैसे परिभाषित करेंगे, शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से दायित्व होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण। आप अपने शिक्षण के बारे में क्या अनोखा मानते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि आप स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में समझते हैं जो दूसरों से बेहतर पहल कर सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? इन्हीं सवालों के हम जवाब आपको अगले पार्ट में देंगे, अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू को अब क्रैक करना है, रिटन एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है। अब हमारे सामने देखो, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सोचते हैं आप तो शॉर्ट लिस्टेड हो गए, थोड़ा लूज हो जाते हैं और ये उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। अभी आपने 50% पार किया है, अभी 50% लड़ाई बाकी है, ठीक ना, क्योंकि एक पद पे 3 कैंडिडेट हैं, समझे। तो बस पूरे जोर शोर से तैयारी कीजिए इंटरव्यू की, समझ गए ना। लापरवाही नहीं, क्योंकि लापरवाही करोगे तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट लिस्टेड होना ना बहुत मतलब कि गोल्डन चांस है। इसका महत्व तो उससे पूछो जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है, समझ गए ना। तो अपने आप को हमेशा जागरूक रखो, मोटिवेट रखो और बस लगे रहो, ठीक ना। आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी क्या बात है, आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो भी टाइप कर सकते हो, ठीक ना। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो, निराश मत हो। अगर तैयारी करना चाहते हो तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 6393944444, उस पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हो। थंबनेल पे भी वो नंबर है, ठीक है। और अगर इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करना चाहते हो तब भी आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो साथियों फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपके लिए गुरु दक्षिणा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।